नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 19 वर्षीय मेल जातक हैं और बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों पर एक नज़र डालें तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं बीमार रहता हूँ, हमारी सरकारी नौकरी क्या लगेगी, शादी कब होगी और शादी कैसी चलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन सा पोस्ट होगा, बीमारी है इससे छुटकारा कब मिलेगा। तो मैं इनके क्रमशः इनके सभी सवालों का जवाब दूंगा, पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते अगर जो हम पाम का कलर देखें तो कलर ये डिफर है, कलर थोड़ा इसका जो है मटमैला है। जब भी मटमैला कलर होता है तो किसी भी जातक के बारे में बताना थोड़ा कठिन होता है। थोड़ा पीला सा भी है, जब पीला रहता है, लगातार पीला दिख रहा है जगह जगह, जब पीला रहता है तो व्यक्ति थोड़ा बीमार भी रहता है। तो अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव इसमें देखें, अंगुलियों का जुड़ाव आसमान है। जब भी अंगुलियों का जुड़ाव आसमान होता है, तीन ऊपर एक नीचे, तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब सही समय पर नहीं कर पाएंगे और जब मौके निकल जाएंगे तब आपको ध्यान आएगा। अगर जो पाम का आकार देखें तो आयताकार भी है, वर्गाकार है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। और जब भी वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें छोटा है, जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो शीघ्र फास्ट निर्णय लेने वाले होंगे, आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। देखते हैं अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध यहाँ देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की, लेकिन मणिबंध थोड़ी जंजीराकार है। यहाँ तक यहाँ से अगर जो देखें तो उम्र रहेगी आपकी 17-18 साल से, और कम से कम यहाँ 40 साल तक यहाँ तक परेशानी रहेगी, लेकिन 40 साल के बाद आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहेगा। अगर जो हमें साथ में धन की रेखा देखें तो धन की रेखा हल्की है थोड़ी, तो धन व्यक्ति के पास उतना नहीं रहता, लेकिन अभी हल्की है, लेकिन देखने बीच में अच्छी है, तो अच्छा भी धन आने की उम्मीद रहेगी। लेकिन अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो साथ में तीसरी रेखा बनी नहीं है, तो धन होते हुए भी, सब चीज़ होते हुए भी व्यक्ति को सुख क्या चीज़ होती है वो नहीं देख पाता है। अगर अंगूठे को देखें, अगर जो अंगूठे का साइज देखें, अंगूठे का साइज लंबा है, ऐसे में अपने हितों की आप रक्षा करने में सक्षम रहेंगे, मोटा भी है। यहाँ पर इसका नुकीला है, जब नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब उभार होता है तो हम कह सकते हैं कि कार्य में चपलता रहेगी, लेकिन कुछ भी होते हुए भी स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा। फैलेंज देखें फर्स्ट फैलेंज छोटा है, सेकंड बड़ा है। तर्क शक्ति है देखें, कल्पना शक्ति कम है। ऐसे में जब भी किसी को कुछ समझाना होगा तो आप 2 बार में समझा पाएंगे। साथ ही कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अगर जो इसका झुकाव देखें तो बिल्कुल मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है, धार्मिक भावनाएं बहुत अधिक मन में रहती हैं। अगर जो मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, जब मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए होती है हिम्मती स्वभाव रहेगा। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो बिल्कुल झुकाव हो गया है अनामिका की ओर। जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है मन में निराशा की भावना व्यक्ति के भर जाती हैं। आज क्या होगा, कल क्या होगा, कहीं ना कहीं निराशा की भावना मन में बनी रहती है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मन का व्यक्ति के भ्रम रहता है और उसी भ्रम में व्यक्ति जीता रहता है। तो निश्चित रूप से अगर जो आप चाहेंगे तो मैं आपको उसका उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई ली है, तर्जनी से बड़ी है। जब ऐसी होती है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की व्यक्ति रिस्क ले लेगा। साथ में व्यक्ति
बीमार भी रहे, धन भी न हो, लेकिन खुश मिजाज हमेशा बना रहता। जब भी तर्जनी उंगली से अनामिका बड़ी होती है तो खुश मिजाज व्यक्ति हमेशा बना रहता है। झुकाव देखें अनामिका की ओर है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहता आपको आज इसका झुकाव जो है मध्यमा की ओर है। जब भी ऐसा होता है अनामिका का तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहता आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली का प्रथम पोर यहाँ तक है, छोटा है। जब भी छोटा होता है, यहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो हम कह सकते हैं कि आपका फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट और याददाश्त सामान का रखा है, इस चीज़ में थोड़ी परेशानी व्यक्ति को रहती है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव है बाद की तरफ है। तो जब भी बाद की तरफ झुकाव होता है, व्यक्ति चाहे नौकरी करे या व्यापार करे, उसे बिल्कुल बराबर फायदा जीवन में होता है। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है, विवेक ज्ञान अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। अगर जो हम देखते हैं सूर्य पर्वत को देखें, अगर जो सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब फ्लैट होता है सूर्य पर्वत तो व्यक्ति के काम हमेशा बनते रहते हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क बहुत ज़्यादा नहीं है। जब मार्क कम होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी जाती है, क्योंकि सूर्य रेखा न होने के कारण व्यक्ति के सही तरीके से काम जीवन में नहीं बन पाते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें एक यश साइन बना है, जब यश साइन बनता है तो व्यक्ति कोई ना कोई जीवन में बड़ा काम करेगा। हो सकता है आप न कर पाएँ, आपके बच्चे करें, या आगे आपके कोई घर का करे, जिससे आपकी पदमान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर यहाँ पर देखें बेसिक नॉलेज रेखा बनी है, जब बेसिक नॉलेज रेखा होती है तो लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, समय बढ़ने के साथ साथ और पूछ के कार्य करेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें एक लाइन इधर जा रही, जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति काम तो बहुत करना चाहता है, आपका काम करने का बहुत मन रहता है, जैसे पढ़ाई करो बहुत मन रहता है, लेकिन किसी कारण बस वो काम आप कर नहीं पाते हैं। अगर जो यही रेखा यहाँ तक होती तो आप 100% रिजल्ट उसमें पा लेते। अगर जो देखते हैं शनि पर्वत को, अगर जो शनि पर्वत देखें बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं, जब भी शनि पर्वत फ्लैट होता है तो भाग्य का कारक है, धन का कारक है, भाग्य धन हमेशा आपके साथ बना रहेगा। लेकिन अगर जो हमें देखें चतुर्भुज बना है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज बनेगा। अगर जो आप कभी ज्योतिष सीखना चाहें तो आप प्रकांड ज्योतिषी बन सकते। जब भी यहाँ पर त्रिभुज के अंदर, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज होता है शनि पर, तो व्यक्ति काफ़ी बड़ा ज्योतिषी बन सकता है। लेकिन यह त्रिभुज है, जब त्रिभुज होता है तो आप किसी के मन की बात जान सकते हैं, स्वयं आपको आगे क्या होने वाला है ये चीज़ आप जान जाते होंगे। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें गुरु पर्वत पर, तो गुरु पर्वत पर 2 लाइनें, जब भी गुरु पर्वत 2 लाइनें होती हैं, आय के साधन आपके एक से अधिक रहेंगे। व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी रहता है, परिवार का सेवाभावी रहता है, समाज का सेवाभावी रहता है। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा यहाँ पर उठा हुआ है। जब गुरु पर्वत थोड़ा उठा हुआ होता है तो ऐसे में व्यक्ति की शादी थोड़ी लेट हो जाती है। शादी लेट होने के साथ शादी हो भी जाए तो पत्नी से थोड़े उतने अच्छे संबंध नहीं रहते, किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है। क्योंकि आपकी एक रेखा इधर भी आ रही है, जब भी यहाँ से हृदय रेखा से एक रेखा निम्न मंगल पर आती है तो पत्नी से कहीं ना कहीं संबंध थोड़े परेशानी में रहते हैं। यहाँ पर अगर जो गुरु पर्वत पर देखें एक चतुर्भुज बना है, बड़े घरों में आपको जीवन में रहने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज बना है तो आपके पास कोई अच्छी डिग्री भी रहेगी। देखते हैं निम्न मंगल को, निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अगर जो उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब उच्च मंगल दबा हुआ होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानियों में घिरा, जब किसी से मिलता है तो उतना एनर्जेटिक नहीं रह पाता, और जब कोई परेशानी आती है तो किसी का मोहताजता है और खुद उसमें सामना करने में सक्षम नहीं रहता है। चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर राहु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र आसमान है, दबा हुआ है, उठा हुआ है, दबा हुआ है, उठा हुआ है। जब ऐसा होता है आसमान तो किसी आय के साधन आसमान रहते, किसी महीने 1 लाख रुपए मिले, किसी में 2 लाख मिलेंगे, कभी 10,000 मिले, किसी महीने कुछ भी ना मिले। अगर जो हम केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा रहेगा, बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। अगर जो हम देखें शुक्र क्षेत्र, तो शुक्र क्षेत्र
अच्छा है, जब शुक्र क्षेत्र अच्छा है, पत्नी बच्चों से प्रेम अच्छा है, समाज से प्रेम अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर एक तिल है, जब तिल होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को गुप्त बीमारी होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर काफ़ी लाइनें ऐसी बंधन रेखाएं, जब बंधन रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानी में जीवन में रहता है। वर्तमान में आपको कोई ना कोई काफ़ी टेंशन रहती है, क्योंकि ये टेंशन रेखाएं, जब टेंशन रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति काफ़ी परेशान रहता है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें हम, लाइन सीधी है, जब ऐसी लाइन बिल्कुल सीधी होती है तो व्यक्ति के संबंध जो रहते हैं अपने से बड़े लोगों के साथ रहते हैं, अपने से ऊपर के लोगों के साथ रहते हैं। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ बनी है, जब हृदय रेखा ऐसी होती है और गुरु और शनि के बीच में आती है तो व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है, जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है, और जैसे आप ठान लेंगे उसे करके रहेंगे। लेकिन जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति को सुबह उठता है 3 चीज़ें दिखती हैं। फर्स्ट, धन कैसे कमाया जाए, मन में कामुक भावनाएं आती हैं और थोड़ा गुस्सा भी आता है। अगर जो एक लाइन इधर भी आ रही है, जब एक लाइन इधर आती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, शादी के बाद धनवान हो जाएगा, व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए टूट टूट के चलती है। जब भी टूट टूट के चलती है, ये कि बिल्कुल फ्रैक्शन हो गई है, यहाँ पर टूट गई, यहाँ टूट गई, ऐसी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को काफ़ी परेशानी है, मानसिक परेशानी काफ़ी झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर मस्तिष्क रेखा अलग है, जब भी जीवन रेखा से अलग होकर चलती है तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, उसी गुस्से में व्यक्ति परेशान रहता है, क्योंकि जब भी मस्तिष्क रेखा मन में झुलझुलाहट आपके रहती है, परेशानी रहती है, तो निश्चित रूप से जब भी यहाँ से मस्तिष्क रेखा तो आप किसी की बात मानते नहीं हो, और जब बात नहीं मानते हो तो आपको निश्चित रूप से झुलझुलाहट होती है, परेशानी होती है। और ये मांगलिक दोष भी एक टाइप होता है कुंडली में भी कभी कभी, उसी कारण से आपकी ये खाल है जगह जगह उखड़ी हुई है, तो ये चर्म रोग का कारक होती है, क्योंकि गुस्सा मन में व्यक्ति के आता है, फिर उस गुस्से को दबाता है, उसी गुस्से के कारण पेट खराब होता है, और जब पेट खराब होता है उसी गुस्से के कारण तो ये चमड़ी उधड़ जाती है और पेट में पेट की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसके लिए आपको गुस्से को अपने को कम करना होगा। मैं आपको एक उपाय भी दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से समस्या से आप निजात पा जाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर मस्तिष्क रेखा दशा की है, जब यह फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन होता है तो व्यक्ति को कोई एक परेशानी रहती है, और रात में थोड़ी नींद की परेशानी रहती है, सोने में थोड़ी परेशानी आती है, क्योंकि लोट सोता है व्यक्ति, अगर जो रात में जग गया तो पूरी रात जागता रहता है। फिर दूसरा यहाँ पर एक फ्रैक्शन ऐसा भी है, जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पिताजी से परेशानी होती है, बड़े भाई से या बहनोई से, या फिर कभी न कभी राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर जो देखते जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बिल्कुल कर्व लेके चली है। जब भी जीवन रेखा कर्व लेके चलती है तो व्यक्ति की स्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन जीवन उसका सामान्य चलता रहता है। बनने वाले मार्कों को देखें तो आपने बोला मैं बीमार हूं, तो बीमार आज से नहीं है आप, कम से कम अगर जो इस समय उम्र 19 साल है तो कम से कम 15 साल से कोई ना कोई बीमारी लगी है, और ये कम से कम 24 साल तक आपकी बीमारी चली। 24 साल से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये 30 साल पर आपकी बीमारी समाप्त बिल्कुल हो जाएगी, और 30 साल के बाद लेकिन जीवन में फिर कोई न कोई परेशानी लगी रहेगी, बीमारी तो नहीं रहेगी, लेकिन अनवांटेड परेशानियां आपको 30 से लेके और यहाँ 40 तक रहेंगी। अनवांटेड परेशानियां जब भी ऐसी सीधी जीवन रेखा है यहाँ पर तो अनवांटेड परेशानियां आती हैं, और ईश्वर प्रदत्त परेशानियां आती हैं। 80% और 20% व्यक्ति क्रिएट करता है उन परेशानियों के। लेकिन उसके बाद देखें अगर जो तो जीवन रेखा अच्छी है, जब जीवन रेखा अच्छी होती है तो व्यक्ति का जीवन सामान्य चलता रहता है। तो आपने पूछा था मेरी बीमारी कब समाप्त होगी, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, आपकी बीमारी कम से कम 23-24 साल तक चलेगी, उसके बाद ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके बाद हम देखें यहाँ 30 साल तक आपका जीवन भी परेशानी करेगा, लेकिन उसके बाद आपका जीवन सामान्य आ जाएगा। उसके बाद 35 के बाद आपके लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। देखते हैं इसमें आपने पूछा था कि मेरा नौकरी लगेगी या नहीं,
तो इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर जो हम देखें यहाँ पर उंगलियों में कोई राजयोग नहीं बन रहा है। अगर जो यहाँ पर देखें तो हल्का सा यहाँ पर राजयोग दिख रहा है, यहाँ त्रिशाखी है। जब भी यहाँ त्रिशाखी होती है मस्तक रेखा, तो व्यक्ति को सरकारी लाभ जरूर मिलता है और गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना रहती है। लेकिन ये रेखा देखें थोड़ी दूर है, ये जुड़ी नहीं है। जब जुड़ी नहीं होती है और अगर जो मणिबंध की तरफ जाए तो मणिबंध आपकी 4 नहीं है, 3 से ऊपर नहीं है, तो निश्चित रूप से राजयोग की कमी है। जब भी राजयोग की कमी होती है तो व्यक्ति 80% मेहनत करता है, तब 20% उसे सरकारी लाभ मिलता है। यहीं अगर जो आपके मणिबंध में या उंगलियों में कहीं हम राजयोग देख लेते तो कह सकते थे आप 20% मेहनत करते और 80% आपको एक्स्ट्रा लाभ मिलता। तो आपको काफी प्रयासों के बाद सरकारी नौकरी की संभावना रहेगी इस जीवन में। लेकिन अगर जो हम देखें अच्छे, आपने बोला अगर जो नौकरी लगेगी भी तो आपकी लगभग 30 साल के लगभग यहाँ पर नौकरी लगने की पूर्ण संभावना रहेगी। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा देखें, बुध रेखा हल्की हल्की बन रही है तो यहाँ ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में होशियार होता है। और अगर जो हम देखें यहाँ बुद्धाशाही आत्म बनी है, जब भी बुद्धाशाही यहाँ पर आत्म बन जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अगर जो 100 रुपये कमाएगा 50 खर्च करेगा और 50 बचा के रखेगा। आपके फिर दोबारा एक सवाल ले लेते। आपने पूछा था बीमारी खत्म होगी, तो मैंने वो आपको बता दिया। आपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा था, मैंने वो बता दिया। आपके जीवन कैसा रहेगा अपने परिवार के साथ, वो भी शायद है मैंने आपका सवाल जो है पूरा कर दिया। अब एक बार सवालों पर फिर नज़र डालते आपके। तो आपने पूछा था बीमारी रहती है सरकारी नौकरी के लिए, शादी कब होगी, आपने एक सवाल ये भी पूछा था। तो अगर जो हम शादी के बारे में आपकी देखें यहाँ पर, अगर जो आपकी उम्र 19 साल है तो यहाँ पर शादी 24-25 पर है आपकी। 24 साल पर यहाँ पर शादी होने की पूर्ण संभावना रहेगी। बाई चांस अगर जो है रुकती है तो फिर आगे शादी आपकी पोस्टपोन होके थोड़ा लेट जाएगी। उम्र रहेगी आपकी 29 साल पर। लेकिन उसके बाद इन दो जगहों पर कहीं ना कहीं इन 2 सालों में आपकी शादी होने की पूर्ण संभावना रहेगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ चलिए, भाग्य रेखा यूँ चलिए। जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा के बीच से चलती है तो व्यक्ति का जो जन्म होता है वो मिडिल क्लास घर में होता है। अगर यहाँ से होती तो अलग होता, यहाँ से होती तो अलग होता, लेकिन आपकी क्योंकि बीच से चली है तो मिडिल क्लास अच्छे ठीक घर में होता है। न ज़्यादा धनवान लोग होते हैं, न ज़्यादा गरीब लोग होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा लेट अपने जीवन में प्रोग्रेस कर पाता है, लगभग 35 साल के बाद। लेकिन हम कह सकते हैं आपके आय के साधन 2 रहेंगे। हो सकता है आप कमाएं, आपकी पत्नी भी कमाती हुई आए। लेकिन क्योंकि जब भी मैंने ऐसी 2 रेखाएं देखी हैं, भाग्य रेखाएं, तो निश्चित रूप से उनकी पत्नी हुई कमाती हुई मैंने देखी है। तो ऐसे में अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन कम से कम 35 साल के बाद आपके पास रहेगा। लेकिन अगर जो इसमें लॉस को देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग 28-29 साल, आपको कोई ना कोई लॉस होगा। लेकिन अगर जो हम देखें और अच्छे धन का आगमन तो 35 साल से लेके आपके पास अच्छा धन आता रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक लाइन ऐसी भी जा रही है। जब ऐसी लाइनें चलती हैं तो व्यक्ति कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर देता, कोई प्लॉट खरीद ले, कोई घर खरीद ले, उससे साइलेंट इनकम होती रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें आपके घर बनने की उम्मीद, तो यहाँ पर आपका 48 साल पर आपका घर भी बनेगा और एक 50 साल पर भी बनेगा। निश्चित रूप से आपके पास 2 घर रहने की मुझे उम्मीद है। यहाँ पर अगर जो देखें तो यहाँ भी 2 हैं। अगर जो इधर देखें तो इधर 2 से 3 के लगभग बीच दिख रहे हैं। तो कम से कम आपके पास 2 घर भी होंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें धनानियाँ देखें तो आपकी उम्र रहेगी 42 साल। 42 साल पर आप कोई धन बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको धनहानि होने की पूर्ण संभावना रहेगी। लेकिन अगर जो हम इस लाइन को देखें तो निश्चित रूप से आपके आय के साधन 2 रहेंगे। इसके बाद अगर जो हम देखें 55-60 साल के बाद आपके पास एक आय का साधन और बनेगा। इस तरीके से अगर जो हम इसमें देखें तो एक लाइन यूँ भी बनी है, जब ऐसी लाइन बनती है
और ये बिल्कुल अगर जो हम देखें इससे अलग है, थोड़ी अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति के संबंध अपने से बड़े लोगों के साथ रहते हैं और व्यक्ति उनसे भी लाभ उठाता है और आपसे वो लोग भी लाभ उठाते हैं, क्योंकि अगर जो ये लाइन यहाँ देखें बिल्कुल सीधी है, अगर एक लाइन यहाँ भी है, अगर जो दोनों की युक्ति मिला लें तो आपके संबंध हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपने से बड़े लोगों के साथ जीवन में रहेंगे। अगर जो हम हाथ मंगल रेखा को देखें तो हाथ में मंगल रेखा बनी हुई है। जब भी हाथ मंगल रेखा बनती है तो व्यक्ति को लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, परिवार का अच्छा सहयोग मिलता है, अनजान लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। व्यक्ति कई बार आने वाले खतरों से बच जाता है। व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती। बीमारी आपको हो सकती है, मैं बताना चाहता हूँ, बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। जब भी हाथ मंगल रेखा बनी हो तो गंभीर बीमारियां व्यक्ति को नहीं होती हैं और व्यक्ति दवा खाते ही सही हो जाता है। इसमें ये भी एक रीजन रहता है और व्यक्ति सामने आने वाले खतरों से कई बार बच जाता है। आप कई बार सामने आने वाले खतरों से बचे होगे। अगर लेकिन इसका एक और भी परेशानी रहती है, व्यक्ति का काम बहुत लेट लतीफ़ होता है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों का काम होगा, काम आपका वेटिंग लग के होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा तैयार रहें। आप ये समझ लें कि काम तो मेरा होगा लेकिन काम वेटिंग लग के होगा। लगे अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ दो ईश्वरीय ज्ञान रेखाएं बनी हैं। जब भी ईश्वरीय ज्ञान रेखाएं होती हैं शनि और गुरु के बीच में तो ऐसे में आपको थोड़ा सपने अलग टाइप के आते होंगे, डरावने सपने आ सकते हैं रात में और लगातार आपको ऐसे सपने आते होंगे जो कल्पनाओं से परे रहते होंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज भी बना है, जब त्रिभुज बन जाए यहाँ पर जे हो तो व्यक्ति दूसरों के मन की बात जल्दी जान लेता है और थोड़ा अपने भविष्य के बारे में भी, दूसरों के बारे में भी पहले से जान लेता है। अगर जो कोई चीज़ आगे होने वाली है आपके घर में, आप समझ लें कि ये चीज़ होगी तो वो घटना घटित होके रहेगी। साथ में अगर जो आपको वो चीज़ उद्घाटित कर दी, किसी को बता दी, तो वो घटना घटित नहीं होगी। जो आप मन में रखे रहे तो ऐसा होगा तो वैसा घटित हो जाता होगा। आप इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि लास्ट में कि आपकी, क्योंकि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग है, इसके लिए आपको गुस्सा कम करना होगा। क्योंकि ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत क्रोध अधिक आता है और क्रोध में अपना काम बिगाड़ लेते हैं। और क्रोध से जब ज़्यादा व्यक्ति क्रोध करता है तो निश्चित रूप से पेट में गैस बनती है। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर एक रेखा यूँ जा रही है, जब ऐसी बनती है तो पेट में गैस की संभावना रहती है और साथ में व्यक्ति का मन विचलित रहता है। उसी गैस बनने की वजह से आपके हाथ की खाल भी जाएगी और थोड़ा चर्म रोग होने की संभावना रहती है और पेट में बीमारियां भी आ जाती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा गुस्से पर, अपने पर कंट्रोल रखना होगा और लोगों की थोड़ी बात मान के घर वालों की चलनी होगी, जिससे आपका मन सही रहेगा और तन सही रहेगा। इसी के साथ मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।